भाग्य और कर्म धरती में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। भाग्य के मन में दया उपजी और उसने अपनी उंगली से उतारकर सोने की अंगूठी उसे दे दी। अंगूठी बेचकर भिखारी ने कुछ दिन सुख से बिताए। अगली बार जब कर्म और भाग्य दोबारा धरती से गुजरे तो भिखारी को फिर भीख मांगते देखा। इस बार भाग्य ने अपने गले से उतारकर सोने का हार उसे दे दिया। भिखारी के थोड़े दिन और सुख से बीत गए। कर्म और भाग्य तीसरी बार आए तो उन्होंने भिखारी को फिर से भीख मांगते देखा। भाग्य को बड़ा क्रोध आया। बोला, कितनी भी भला कर लो, ये दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। लेकिन इस बार कर्म के मन में दया आ गई। वह भिखारी से बोला, हट्टे कट्टे हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? भीख मांगकर कब तक गुजारा चलेगा? भिखारी बोला, काम धंधे के लिए मेरे पास कुछ पैसे भी तो हो। कर्म ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक ठेली फल देता हूँ, तुम इन्हें बेचकर धंधा करो। भिखारी खुश हो गया। बहुत दिनों के बाद जब कर्म और भाग्य घूमते घूमते उस नगर में आए तो उन्होंने खूब ढूंढा, पर उस भिखारी के दर्शन नहीं हुए। अंत में जब मुख्य बाजार से गुजरे तो देखा भिखारी तो फलों का बड़ा व्यापारी बन चुका था। भाग्य उसे देखता रह गया। कर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुमने इसे भीख में सोना दिया और मैंने इसे श्रम करने की गरिमा से परिचित करवाया। सोना पाकर तो ये निठल्ला बना रहा, लेकिन मेहनत के श्रम को महत्व को समझते ही काम में मन लगाकर फलों का इतना व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, कर्म और भाग्य के चक्कर में ना बैठे रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत के बिना सब बेकार है। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।